हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे वाक्य। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। भारत एक महान देश है, सदा सत्य बोलो, समय बहुत बलवान है। अब बच्चों देखो, इन वाक्यों का अपना एक सही अर्थ निकल रहा है। जैसे भारत बहुत ही महान देश है, हमें सच बोलना चाहिए, और समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब वाक्य की परिभाषा देखेंगे। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी के विचार की पूर्णता प्रकट हो। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो जिन वाक्यों का सही सही अर्थ निकलता है उनके शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिससे किसी के विचार प्रकट होते हों। उदाहरण देखेंगे। विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मतलब सभी विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो जिन वाक्यों का अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। या जिन शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं उन शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यह उदाहरण जो मैंने दिया था, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इसे तो हम वाक्य कहते हैं क्योंकि इसका सही सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन इसी वाक्य का अगर मैं क्रम चेंज कर दूं, शब्दों के क्रम चेंज कर दूं, तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, विद्यार्थी को चाहिए मेहनत कड़ी करनी। अब यहाँ मैंने क्या किया, शब्दों का एर फेर कर दिया, मतलब शब्दों का क्रम चेंज कर दिया। तो इस वाक्य को हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसका सही सही अर्थ नहीं निकल रहा है। वाक्य किसे कहेंगे, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इससे आया समझ में बच्चों। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं यह देखेंगे। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य, और जो बात की जाए उसे हम कहते हैं विधेय। देखिए उदाहरण से समझते हैं। मोहित दिल्ली में रहता है। वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, मोहित के बारे में। तो मोहित क्या हुआ, उद्देश्य, और बात क्या की जा रही है कि दिल्ली में रहता है, तो क्या होगा, विधेय। अब देखिए, उद्देश्य क्या हुआ, मोहित, और विधेय क्या हुआ, दिल्ली में रहता है। अब वाक्य के भेद देखेंगे। तो वाक्य के भेद दो आधार पे बताए गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए उदाहरण। वर्षा हो रही है, क्रिया चालू है, तो क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है तो विधानार्थक वाक्य होता है। तो वर्षा हो रही है, क्रिया चालू है, तो क्या हुआ, विधानार्थक वाक्य। राधा पढ़ती है, तो क्या है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा प्रकार देखेंगे, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जहाँ काम न हो रहा हो उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना खाने से मना कर रहा है, क्रिया नहीं हो रही है, तो वहाँ क्या हो गया, निषेधार्थक वाक्य। दूसरा देखेंगे, मुझे नहीं खेलना है, तो निषेधार्थक वाक्य। जहाँ भी क्रिया के न होने का बोध हो वहाँ निषेधार्थक वाक्य होता है। तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जहाँ प्रश्न पूछते हैं वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है।
तुम क्या कर रहे हो। चौथा प्रकार देखेंगे, आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या विनती का बोध होता है उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, हे प्रभु सबकी रक्षा करो, तो विनती की जा रही है, तो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा, सभी बच्चे मेरे पीछे आएंगे, तो आज्ञा दी जा रही है कि सभी बच्चे मेरे पीछे आओ, तो आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा प्रकार देखेंगे, इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुम हमेशा खुश रहो, तो मतलब ऐसी आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम हमेशा खुश रहो। आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, तो यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, तो इच्छार्थक वाक्य है। छठा प्रकार देखेंगे, संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद आज तेज वर्षा हो जाए, शायद बारिश हो जाए, शंका है तो संदेहार्थक वाक्य। नेक्स्ट, लगता है ट्रेन आ रही है, लग रहा है अभी आई नहीं है, संदेह है, तो संदेहार्थक वाक्य। नेक्स्ट, संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, तो अपेक्षा है कि अगर गाय दूध नहीं दी तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, तुम मेरी बात मान लिए होते तो सब ठीक होता, यहाँ क्या है, संकेतार्थक वाक्य। नेक्स्ट, विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो तारीफ हुई है, खुशी, वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो यहाँ क्या है, विस्मयार्थक वाक्य। आहा क्या मौसम है, तो जहाँ भी खुशी, दुख, घृणा ये सब प्रकट हो वहाँ विस्मयार्थक वाक्य होता है। अब बच्चे हम देखेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगी। पहला, वाक्य किसे कहते हैं, बताइए वाक्य किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्याकरण की भाषा में शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाक्य के दो अंग, वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं, तो कौन से दो अंग, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल सही, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के नाम बताइए। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। 8 भेद के नाम कौन कौन से हैं, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य, संकेत अर्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर